दीवाना, बाजीगर और खलनायक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी आवाज देने वाले सिंगर जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी दमदार गायकी का लोहा मनवाया। का धड़कना यही चाहत है। 90s के वो फेमस गायक जिनकी आवाज ने शाहरुख खान से लेकर संजय दत्त तक के किरदारों को जान दी, लेकिन आखिरकार ये बॉलीवुड से अचानक गायब क्यों हो गए? यारा ओ यारा मिलना हमारा। एक ऐसा सिंगर जिसने हिंदी के साथ कई दूसरी भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा, फिर भी आखिर क्यों इनका करियर उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सका जिसके ये हकदार थे? देख 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 बिहार वाला ठुमका, आवा हम दिखा दी बिहार वाला ठुमका। क्या आपको पता है कि इनके भाई श्रवण, जो कि नदीम श्रवण की फेमस जोड़ी का हिस्सा थे, उन्होंने भी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। लेकिन सोचिए, दो टैलेंटेड भाइयों के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर एकदम ठहर गया और ये इंडस्ट्री से गायब हो गए? नंबर एक गवैया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनका एक गाना जिस पर शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे बड़े स्टार्स आपस में भिड़ गए, वो इतना बड़ा हिट हुआ कि हर कोई उसकी धुन पर झूम उठा। तो क्यों तमाम रिसोर्सेज के बावजूद इतनी उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी, और अब कहां और किस हाल में हो रहा है इनका गुजारा, बताएंगे इनकी लाइफ के सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने गलियों से जा रहा था, उन्हें खिड़की में खड़ी थी, किया सीटी से इशारा मुझे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विनोद राठौड़ की, जिनका जन्म ही एक म्यूजिकल फैमिली में हुआ। इनके पिता पंडित चतुर्भुज एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे और इनके भाई श्रवण ने भी इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम कमाया। पंडित चतुर्भुज जी के 5 बेटे हुए, जिनमें से 3 ने पिता की संगीत की विरासत को आगे ले जाने का काम किया। हालांकि बाकी 2 बेटे बिजनेस की दुनिया में चले गए। विनोद राठौड़ भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। आगे चलकर बड़े भाई श्रवण ने 90s के दौर में अपने पार्टनर नदीम सैफी के साथ मिलकर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। नदीम श्रवण की जोड़ी हिट रही, तो वहीं इनके छोटे भाई रूप कुमार राठौड़ ने भी अपने करियर में ढेरों खूबसूरत गीतों को आवाज बख्शी। जानकार बताते हैं कि पंडित चतुर्भुज जी के घर में संगीत सीखने और सिखाने का बेहद माकूल माहौल था। पंडित जी ने अपने बच्चों के साथ लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को संगीत की शिक्षा दी। उनमें कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उधास और सदाशिव पवार जैसे स्टूडेंट्स शामिल रहे। श्रवण, विनोद और रूप भी बचपन से ही पिता से संगीत सीखते रहे। विनोद राठौड़ जब कॉलेज पहुंचे तो लंबी जुल्फों वाले विनोद की पर्सनालिटी बेहद अट्रैक्टिव थी, तो वहीं कॉलेज के दिनों में ये किशोर कुमार के जबरदस्त फैन भी हुआ करते थे और किशोर के ही गाने हर जगह गुनगुनाया करते। हो गए तुम कहाँ, सुन के ये दास्तां। विनोद के प्रोफेशनल सिंगिंग करियर पर किशोर कुमार का बड़ा असर था और इस कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। विनोद किशोर कुमार के गाने कैसेट में रिकॉर्ड करके रखते और फिर उसी के साथ प्रैक्टिस किया करते। एक दिन इन्हें फेमस म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी का कॉल आया, जो इनके पिताजी को लंबे टाइम से जानती थी। बताया जाता है कि उस दौरान उषा जी बैरागी नाम की एक फिल्म पर काम कर रही थी। ये कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन काम तो काम है। उषा जी ने विनोद को उस फिल्म में गाने का ऑफर दिया और कहा, भाई अपना कोई सैंपल भेज दो। तो विनोद ने क्या किया, अपने फेवरेट किशोर कुमार के गाए हुए गानों की कैसेट भिजवा दी। उषा जी को वो सैंपल पसंद आ गए और उन्होंने विनोद को स्टूडियो बुला लिया। मजेदार बात ये थी कि विनोद का पहला गाना मोहम्मद अजीज के साथ रिकॉर्ड होना था, और वो भी कोई नॉर्मल गाना नहीं बल्कि एक कव्वाली थी, मेरे दिल में है अंधेरा कोई शमा तो जला दो। और इस तरह अप्रैल 1986 में विनोद ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया। मेरे दिल में है अंधेरा कोई शम्मा तो जला दे। शुरुआत में विनोद राठौड़ ने उषा जी के साथ करीब 30 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर गाने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। मगर विनोद ने हार नहीं मानी और ये लगातार गाने रिकॉर्ड करते रहे। इसके करीब 2 साल बाद यानी 1988 में म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी शिव हरी ने इन्हें बुलावा भेजा। ये वही शिव हरी थे जो यश चोपड़ा की फिल्म विजय के लिए गाना बना रहे थे। शिव हरी के कहने पर विनोद ने जिंदगी हर जन्म गाने में ऋषि कपूर को अपनी आवाज दी और ये गाना सबको बहुत पसंद आया। इसके अगले साल 1989 में जब यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म चांदनी बनाने की सोची, तो उन्होंने फिर से सभी सिंगर्स को साइड कर विनोद राठौड़ से ही इसके गाने गवाने का डिसीजन लिया। इस फिल्म में विनोद राठौड़ ने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ गाने रिकॉर्ड किए। पर्वत से काली घटा टकराई,
शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल। इसके बाद तो विनोद राठौड़ का करियर मानो स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करता हुआ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और इनकी आवाज की चर्चा हर जगह होने लगी। साल 1992 में आई फिल्म तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा का गाना रोमियो नाम मेरा भी सुपरहिट रहा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। अब आपको एक और धमाकेदार किस्सा सुनाते हैं। 1992 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विनोद राठौड़ का नाम बड़ा हो गया था। ऋषि कपूर भी अब मानने लगे थे कि विनोद ही उनकी आवाज हैं। इसी दौरान ऋषि कपूर दीवाना नाम की फिल्म में काम कर रहे थे और जैसा कि हमेशा होता था विनोद ही उनके गाने गाने वाले थे। एक गाना रिकॉर्ड भी हो गया था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि ये उनका ही गाना होगा, लेकिन तभी एक नया लड़का शाहरुख खान इस पर आपत्ति जताने लगा और विनोद राठौड़ वाला गाना अपने लिए मांगने लगा। ये लड़का दीवाना में साइड हीरो था, लेकिन तेवर बड़े स्टार वाले थे। शाहरुख खान चाहते थे कि इनके डेब्यू में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी दीवानगी उनका ही गाना होना चाहिए। अब ऋषि कपूर भी इस गाने को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। विनोद राठौड़ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों एक्टर्स इस बात पर भिड़ गए और उनके बीच काफी लंबे समय तक इसे लेकर बातचीत भी बंद रही। लेकिन फिल्म की प्रोड्यूसर शबनम ने आखिरकार फैसला लिया कि ऐसी दीवानगी गाने को शाहरुख खान पर ही फिल्माया जाएगा। इस तरह विनोद राठौड़ फिल्म में शाहरुख खान की पहली आवाज बने और रिलीज होते ही ये गाना सुपरहिट हो गया। इस फिल्म के लगभग सभी गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और इसके बाद विनोद को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्षय कुमार, संजय दत्त, गोविंदा, इन सभी का करियर उड़ान भर रहा था और विनोद राठौड़ इन सभी के लिए गाना गा रहे थे। आगे चलकर विनोद ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, सलमान खान जैसे सभी बड़े स्टार्स के लिए भी गाने गाए। तुझे मांगा था, तुझे पाया है, अब जा। साल 1993 में आई संजय दत्त की फिल्म खलनायक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इसका टाइटल सॉन्ग नायक नहीं खलनायक हूं मैं तो मानो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। ऑटो रिक्शा से लेकर गली चौराहों हर जगह तक ये गाना बजता रहा और इस गाने ने विनोद की आवाज को एक अलग पहचान दी और अब ये संजय दत्त की आवाज भी बन गए। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस गाने में विनोद की आवाज परफेक्ट बैठती थी और ऋषि कपूर के साथ अब ये संजय दत्त की आवाज बन चुके थे। बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर। साल 1993 में इन्होंने फिर शाहरुख खान के लिए गाने गाए। फिल्म थी बाजीगर और म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए, लेकिन छुपाना भी नहीं आता तो जैसे मानो एक तरफा प्यार करने वालों का एंथम बन गया। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी। वहीं इस फिल्म का दूसरा गाना ऐ मेरे हमसफर को भी भला कैसे भुलाया जा सकता है। हालांकि इस फिल्म में विनोद का एक गाना ऐसा भी था जिसे शाहरुख खान बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसे अब्बास मस्तान ने फिल्म से हटा दिया। वो गाना था समझकर चांद जिसको। समझकर चांद जिसको आसमां ने। 90s में विनोद राठौड़ की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार बना दिया। राजा बाबू, जीत और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों के गाने लोगों के दिलों में बस गए। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतने लगा विनोद को गाने मिलने कम हो गए। इंटरव्यूज में विनोद बताते हैं कि उस वक्त इन्हें खुद पर शक होने लगा कि क्या अब ये कभी वापसी भी कर पाएंगे या इनके करियर में बस इतनी ही चमक थी। लेकिन तभी करियर के ढलान पर इस्माइल दरबार ने इनका हाथ थामा और संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल फिल्म देवदास के लिए इन्हें गाने का मौका दिया। इस फिल्म में विनोद ने जैकी श्रॉफ के लिए गाना गाया शीशे से शीशा टकराए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। हर शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान। हालांकि इससे पहले भी इस्माइल दरबार ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए विनोद से ही गाने गवाए थे। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल।
साल 2018 में जब विनोद राठौड़ भोपाल में एक शो के लिए गए तो इनसे किसी पत्रकार ने पूछा आजकल फिल्मों में क्यों नहीं गा रहे हैं। इस पर विनोद ने बताया कि हाल ही में मैंने सलमान खान की फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया है जिसमें उनके जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च किया जाएगा। तब फिल्म का नाम था लवरात्रि। विनोद ने बताया कि ढोली तारो ढोल बाजे की तर्ज पर इस गाने को बनाया गया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वो गाना कहीं सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि उसे फिल्म से हटा दिया गया था। विनोद अब 60 साल के हो चुके हैं और पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से दूर हो गए हैं। हालांकि ये बीच बीच में अपने एल्बम्स रिलीज करते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं और रियलिटी शोज में भी नजर आते हैं, मगर फिल्मों में गाने का इनका कोई इरादा नहीं है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया था कि आजकल अच्छी हिंदी फिल्में बनना बंद सी हो गई हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि अच्छे गानों में भी गिरावट आई है। इसलिए इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही सही समझा और जिस इंडस्ट्री में गाने रिकॉर्ड करवा कर फिल्म रिलीज के समय बाहर निकाल दिए जाएं, उसमें गाने का भी क्या फायदा। विनोद राठौड़ ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ दर्जनों हिट गाने गाए। जिन गानों को गाया उनमें से ज्यादातर हिट रहे, लेकिन नए गायकों की आमद ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। एक इवेंट के दौरान यो हनी सिंह जैसे गानों की चर्चा पर विनोद ने कहा, ये लोग गाना नहीं गा रहे हैं, बस काम चला रहे हैं। वैसे युवाओं को ये पसंद है तो गायक भी गा रहे हैं। अब ना तो वो मेलोडी गाना लिखा जाता है और ना ही मुन्नी बदनाम जैसे गाने को गाने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, वैसे तो विनोद राठौड़ एक म्यूजिकल फैमिली से आते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नेपोटिज्म का फायदा नहीं उठाया। इन्होंने सिर्फ अपने पिता से संगीत की बारीकियां सीखी जो बाद में इनके करियर में मददगार साबित हुई। आज भी विनोद संगीत से जुड़े हुए हैं और मां सरस्वती की साधना में अपना जीवन समर्पित कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इनकी जादुई आवाज में हमें और भी खूबसूरत गाने सुनने को मिलेंगे। बेबाक बॉलीवुड टीम की तरफ से विनोद राठौड़ को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी विनोद राठौड़ से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और सावन का